सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो विषय है वो है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ये सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए शुरुआत करें। पहला प्रश्न है 0.2, 0.004, 0.003, 0.005 का मान ज्ञात करें और बच्चों इसको बदलना है भिन्न में। तो पहला काम होगा कि दशमलव को निकालिए और लिखिए 2/10। अगर दशमलव के बाद एक संख्या, पीछे देखना है आगे नहीं, इधर भी लिखना है दशमलव के बाद 1 2 3 यानी 1000, 1 2 3 और ऊपर सिर्फ 4 लिखना है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये दशमलव के बाद है 1 2 3, तो 3 का मतलब है 1000, ऊपर लिखना है 3, नीचे 1 2 3, तो हमको लगता है ये भी 1000 है और इसके ऊपर लिखना है 5। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर डालेंगे, बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और नीचे का इकट्ठा कर लेंगे। तो 1 और 0 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गुणान करेंगे। 5 का पहाड़ा 3 बार, 15, 15 चौका 60, 60 दूना 120। एक एक जीरो काटिए, 12 को उतारिए। और बच्चों दशमलव अगर भिन्न में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काट पीट के छोटा कर सकते हैं, या फिर से इसे दशमलव में लाना है तो हमको लिखना है 12, बड़ा सा मेड़ बांधना है और कितना है 9 जीरो, 9 संख्या छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। चलिए दूसरे प्रश्न पर। बच्चों दूसरा प्रश्न है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 11 11 यानी 1001 से 11 1/2 का मान ज्ञात करें। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, देखना है कि ये जो 1 11 11 ये जो पूर्ण संख्या इसको बाहर निकाल लें। एक ये वाला 1/2 नहीं लेना है, प्लस 11 प्लस 1 2 3 1 2 3 प्लस ये 4 1 2 3 4, ये जो संख्या जिसके नीचे बटे नहीं, एक जगह गोलियां लेंगे। प्लस अब देखेंगे 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 लिखेंगे और कई गो हैं 1 2 3 4, तो हम लोग ऐसे 4 लिखेंगे। तो बड़ा सा इसको कोष्टक पहना देंगे और हमको मालूम है कि 2 दूना 4। तो आइए देखें बच्चों कैसे आगे होता है। मैं उतार लूँ, 1 प्लस 11 प्लस 1 4 और प्लस 2 का ये। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये जो है पूरा जोड़ करके 1 2 3 4 प्लस ये 2 को जोड़ देंगे तो आ जाता है 1236। तो इस तरह से सवाल करेंगे। तीसरे प्रश्न की प्रश्न तीसरा कहता है कि 0.477777 को धारण भिन्न में बदले। भिन्न का मतलब होता है बटे। अगर 4 के बाद देखिए बच्चों संख्या 7777 यानी बार बार आ रही है, तो पहले हम लोग इसको x मान लेंगे। तो 0.4777 ऐसे ले लेंगे और लिख देंगे। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों अब आगे क्या करें। तो आगे हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ये 7 संख्या बार बार आ रही है तो ये दशमलव को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे या 10 से गुणान करेंगे। तो 10 से x इधर करेंगे, 0.4 10 गुणते 0.4777, तो 10 का 10 से गुणान हो जाएगा 10x। बच्चों 10 से ही क्यों, क्योंकि देखते हैं कि 7 7 दोहरा रहा है, एक ही संख्या दोहरा रही है, इसलिए 10 से करना है। 4 पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि 4 दोहरा नहीं गई है, 7 7 दोहराया गया है। तो 0 का मतलब 10 का मतलब ये दशमलव इधर आ जाएगा। तो 4.777, दशमलव के बाद 4 होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अब पहले वाले को x वाले को उतार लें और इसके नीचे लिखिए दशमलव के नीचे दशमलव 0 और ये है 477। इस तरह से ढांकना है कि पूरा ढक जाए, फिर मेड़ बांधना है और चिन्ह बदलना, माइनस माइनस 10 में से 1 ठीक है 9x। बच्चों ये हो जाएगा 0 0 0, 7 में से 4 3 4, ये तो ये हो जाता है x बराबर 4.3/9, दशमलव हटाइए, तो x बराबर 43/90। हमको लग रहा है कि ये कटेगा नहीं, यही आपका जो है भिन्न है। तो भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। आइए अगले सवाल। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है पूर्ण विराम, यानी यहाँ तक एक समीकरण। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। वो संख्या ज्ञात करें। बच्चों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब है जैसे ऐसे 3 4
7/8 ऐसे 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 करनी नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या जितनी गिनती होती है उसी को लेना है, जीरो को छोड़ करके। तो बच्चों वो संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों अगर 3 को लेंगे तो 4 नाराज होगा, सब नाराज होंगे, तो हम लोग लिखते हैं माना वह संख्या x है। माना वह संख्या बराबर x। किसी परिमेय संख्या का हर और उसका अंश। तो बच्चों ऊपर लिखेंगे अंश, थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऊपर लिखेंगे अंश, नीचे लिखेंगे हर। तो संख्या x ऊपर भी, x ऊपर भी। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों लोग क्या कर रहा हूँ मैं। संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, हर वाला जो है 8 अधिक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा x प्लस 8। बच्चों पूर्ण विराम का मतलब है आपको रुकना है फिर बढ़ना है। यदि अंश को 17 था, हर को 1 बढ़ा दिया जाए, इसमें 17 बढ़ा दो और इसमें 1 बढ़ा दो, तो ये मिलके कितना हो जाता है 3/2। वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करने का मतलब है x का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे अंश को x लिखेंगे, हर को x, और कह रहा है कि हर में 8 ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि दूसरे भाग में आगे थोड़ा सरका के 17 जोड़ लो और हर में 1 जोड़ लो, तो 3/2 आ जाता है। तो आइए बच्चों इसे हम लोग और हल्का कर दें। तो x प्लस 17 नीचे ऊपर होगा, नीचे जोड़ लो, तो x प्लस 9 बराबर 3/2। तिरछे करेंगे, तो तिरछे करेंगे कैसे करेंगे, 2 का x से 2x प्लस 2 का 17 से 34 और बराबर 3 का x से 3x और 3 का 9 से ये हो जाता है प्लस 27। अब बच्चों 2x और 3x ये दोनों जो है एक जैसा है, तो आगे लाएं, तो 2x दयाद लोग हैं, माइनस 3x, 27 पहले से है, 34 को उधर ले जाइए, माइनस 34। तो बच्चों 2x यहाँ का, 3 यहाँ आएगा, 34 पीछे जाएगा, मतलब x एक साथ में संख्या एक साथ, तो 2 में से 3 माइनस x, बच्चों ये है 34। तो बच्चों जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 7। तो -7, तो माइनस माइनस काट देंगे, कोई भी संख्या माइनस में नहीं लेना है, तो उत्तर क्या है 7। चलें अगले प्रश्न पे। एक संख्या के 7/8 तथा का मतलब है ये पहला, तथा उसी के 6/7 का अंतर यदि 20 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे माना वह संख्या, बच्चों लिख लेंगे XYZ जो भी पसंद हो। बच्चों एक संख्या, तो संख्या को क्या माना है x, के हो या का हो, उसका मतलब होता है गुणते। कोष्टक बंद करेंगे, तथा का मतलब बंद करिए, तथा उसी का मतलब x का 6/7 अंतर का मतलब बीच में माइनस, और कितना है बच्चों 20। ये x कहाँ से आया, संख्या से आया, ये गुणांक कहाँ से आया, का शब्द से आया, 7/8 कहाँ से आया, यहाँ से। बच्चों ये 6/7 इसका है, ये माइनस कहाँ से, अंतर का। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। अब देखें क्या क्या होता है। x का 7 से करेंगे तो 7x/8 माइनस 7 का x से करिए 7x, अरे 6x हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया है, /7 बराबर 20। तिरछे गुणांक करेंगे, 7 का 7 से करेंगे 49x माइनस 8 का 6 से 8 छक्के 48x, 8 सत्ते 56 बराबर 20। बच्चों 49 में से 48 कम होगा x, 56 को उधर करिए तो 20 गुणते 56। बच्चों 56 नीचे उधर है, गुणांक हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको गुणांक कर लें। गुणांक करने के बाद मैं सीधा टोटल लिख रहा हूँ 1120। आइए छठवें प्रश्न पर। एक भिन्न, अगर भिन्न कहा है तो भिन्न का मतलब है ऊपर अंश रहेगा, नीचे क्या रहेगा अर, और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा करना, व्युत्क्रम उल्टा का योग माने प्लस 113/56 है, वो भिन्न ज्ञात करें। तो बच्चों भिन्न ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना वह भिन्न, मानते हैं x। बच्चों नीचे नहीं करना है, कुछ अटे बटे नहीं करना, हर फर नहीं लिखना है, ये दोनों अंश और हर को मान लेते हैं x, तो ऐसे लिखेंगे x। बच्चों इसका व्युत्क्रम इसी x का, तो हमको मालूम है कि x के नीचे 1 होता है, अगर इसको उल्टा कर दें तो 1/x, योग माने होता है प्लस, कितना आता है 113/56। देखो ये x कहाँ से आया, ये दोनों भिन्न है, ठीक है, जैसे x है नीचे 1 होता है,
ये उल्टा क्यों लिखा गया है? व्युत्क्रम की वजह से। ये कहाँ से आया? यहाँ से। ठीक है, चलें बच्चों, अगर किसी चीज़ को जोड़ना है तो उसका हर बराबर तो हम लोग तिरछे करें। तो आइए देखें कैसे तिरछे होता है। तो x का x से करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 का 1 से करेंगे x, और 1 का 1 से x, 113/56। बच्चों अब तिरछे करेंगे तो हम लोग 56 को इधर कर देंगे, तो 56 एक्स स्क्वायर प्लस 56 113 का x से 113x। बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर वर्ग है तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए देखें कैसे होता है। तो 56 एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स बाहर अंदर ले लो, 113x प्लस 56 बराबर 0। बच्चों अब प्रश्न उठता है कि ये 56 का गुणांक करेंगे तो हमें ये बीच वाला लाना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 56 एक्स स्क्वायर, और ये आपका रहेगा -64x माइनस 49x। 64 और 49 जोड़ेंगे तो ये 113 आएगा, दोनों को गुणान करेंगे तो 56 का गुणान हो जाएगा, प्लस 56 बराबर 0। तो जो इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो हमको लग रहा है कि इसमें से 8x बाहर ले लें, 8 सत्ते 56, 8 64। इधर भी हम लोग है 7 ले लें, 7x, और यही लिख लें 7x माइनस 8। ये वाला इधर दोहरा दें। तो बच्चों 7x माइनस 8 एक रहेगा, ये 7 नहीं रहेगा, ये रहेगा 8x माइनस 7। तो बच्चों ये आपका उत्तर है। तो बच्चों 6 ही प्रश्न लिया जा रहा है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़े ही प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।